अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस स्किल में मैं हूं मज़हर इकबाल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम को पढ़ना सीखेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह किसी भी डायग्राम से लेआउट बनाना सीखेंगे, जिससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़फुल और इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स खुद बना सकेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। जी तो व्यूवर्स, डायग्राम की तफसील शुरू करने से पहले मैं ज़रा डायग्राम का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, ताकि जो दोस्त डायग्राम के बारे में नहीं जानते उनको भी पता चल सके कि डायग्राम होता क्या है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप नए अप्लाइंसेस, इक्विपमेंट या डिवाइसेस वगैरह ख़रीद के लाते हैं, मसलन इलेक्ट्रिक आयरन, फ्रिज, टेलीविज़न वगैरह, तो इसकी अनबॉक्सिंग के दौरान आपको इसके मैनुअल के साथ साथ इस डिवाइस का एक इंटरनल मैप मिलता है, जो कि इसका डायग्राम होता है। जिस तरह ये एक मल्टीमीटर का डायग्राम है, जिसको हम पिछली वीडियोज़ में इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इस डायग्राम में किसी भी डायग्राम में उस डिवाइस का या उसके सर्किट का मुकम्मल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप इस्तेमाल करने जा रहे होते हैं। डायग्राम में बताया जाता है कि इस डिवाइस में किस किस वैल्यू के कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से पुर्जाजात किस किस जगह पे लगे हुए हैं, और किस जगह से हम इसको कितना करंट दे रहे हैं, और इसके सर्किट की कौन कौन से मकामात पर कितना करंट इसकी एक्टिव हालत में होना चाहिए। दोस्तों, गूगल मैप तो आजकल तकरीबन सभी लोग इस्तेमाल करते ही हैं। तो डायग्राम भी एक तरह का मैप ही होता है। जिस तरह हमें गूगल मैप किसी लोकेशन का रास्ता बताने के साथ साथ इस रास्ते में आने वाले गली, मोहल्ले, स्कूल, पार्क वगैरह बता रहा होता है, और साथ ये भी दिखा रहा होता है कि किस जगह पे पेट्रोल पंप, शॉप या होटल वगैरह मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों का पता तभी चल पाता है जब हमें मैप में इस्तेमाल होने वाली अशिया की अलामात या सिंबल्स की पहचान होगी। बिल्कुल इसी तरह एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो है वो भी हमें किसी डिवाइस को जांचने में पूरी तरह मदद करता है, बशर्ते ये कि हमें डायग्राम में मौजूद अलामात की पहचान हो। तो पहले एक कंपोनेंट वाली वीडियो में हम तमाम बेसिक कंपोनेंट्स और इनकी अलामात डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर राइट कॉर्नर में आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं, या फिर चैनल विज़िट कर लें। अलबत्ता सिंबल्स मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम आते हैं डायग्राम को रीड करने की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, जी हमारे पास एक चाइना के टेलीविज़न का पीसीबी का मुकम्मल डायग्राम मौजूद है, जिसमें हम तमाम तर चीज़ें देख सकते हैं इसके सिंबल्स की मदद से कि कौन सा कंपोनेंट किस जगह पे लगा हुआ है, और इसकी लेआउट भी हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि किस जगह से कौन से कंपोनेंट से कौन सी लाइन शुरू हो रही है और किस कंपोनेंट के साथ जाके अटैच हो रही है, और उसके दरमियान कौन सी जो कि कंपोनेंट्स हैं इसकी सीरीज़ में है या पैरेलल में है, और किस किस वैल्यू के हैं। तो ये इसके ऊपर डायग्राम के ऊपर आपको इसका मॉडल भी नज़र आ रहा है इसका। तो इसके डायग्राम का पीसीबी का जो मॉडल है TX2198, जो कि इसकी पीसीबी का मॉडल है। तो इसके पीसीबी के मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, किसी भी बोर्ड के मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। मसलन पावर सप्लाई की स्टेज होगी, ऑडियो की, वीडियो की, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ट्यूनिंग सेक्शन वाली जो स्टेज है। इस तरह मुख्तलिफ पीसीबीज़ में मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं किसी भी पीसीबी में। जिस तरह के एक एम्पलीफायर की स्टेजेस में उसकी ऑडियो की स्टेज होती है, उसकी पावर सप्लाई की स्टेज होती है, और उसकी ग्राम वाली स्टेज वगैरह होती हैं। तो इस तरह पावर सप्लाई से डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो हम पावर सप्लाई से स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करना शुरू करते हैं और देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम इसको रीड करेंगे। तो ये इसका पावर सप्लाई का एरिया है, ये वाला। इसमें आपको नज़र आ रहा है ये एरिया, ये पे बाउंड्री बनी हुई है जहाँ पे ये इसके ऊपर लिखा हुआ है लाइव एरिया। लाइव एरिया का मतलब ये है कि यहाँ पे आप 220 वोल्ट एसी करंट, जो कि बग़ैर कन्वर्ट किए, बग़ैर कमी बेशी की हाई वोल्टेज मौजूद होते हैं। तो इस सेक्शन में किसी भी जगह पे हम किसी पीसीबी को ऑन हालत में हाथ नहीं लगाते। तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये पीसीबी की स्टार्टिंग हो रही है। ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम 220 वोल्ट एसी इनपुट इसको देते हैं, और इसके बाद ये जो सिंबल है ये स्विच की है, जो कि किसी भी टेलीविज़न के फ्रंट पैनल पे ऑन ऑफ स्विच लगा होता है। तो इस स्विच के ज़रिए ये करंट, जब स्विच को ऑन करते हैं तो फिर ये इसके बाद ये इंटर होता है इसमें पावर सप्लाई वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे ये देखें, ये सिंबल जो है ये इसकी फ्यूज़ की है। तो हमें पता चल रहा है वाज़ेह तौर पे कि एक तार जो है वो फ्यूज़ से हो के, फ्यूज़ सीरीज़ में लगा हुआ है, इसके फ्यूज़ को क्रॉस करने के बाद आगे ये जा रही है, और दूसरी तार डायरेक्ट इस R501 जो कि रजिस्टर है इसकी, इस पे आ रही है। और इसके पैरेलल, दोनों के पैरेलल में एक लगा हुआ है कैपेसिटर, जो कि 250 मेगा ओम का है।
तो इस कैपेसिटर के बाद आगे एक ट्रांसफार्मर आ रहा है। तो इसको हम देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट्स जो हैं इसके दोनों तार से, एक फ्यूज़ से होने के बाद और दूसरी जो है डायरेक्ट इस ट्रांसफार्मर पे, जिसके पैरेलल में दो चीज़ें लगी हुई हैं, इस ट्रांसफार्मर पे आ रही है जो कि करंट को मेंटेन करने के लिए सप्लाई में मौजूद होता है, बिजली की कमी पेशी को मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये अब बाकी कंपोनेंट के साथ इसके जो अटैचमेंट भी सारी हमें नज़र आ रही है। और उसके बाद जिस तमाम मराहिल से गुजर के इसके बाद ये आ जाता है इसका ब्रिज सेक्शन, जहाँ पे एसी करंट डीसी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये 4 डायोड आपको लगे हुए हैं, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह एसी करंट डीसी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये 4 डायोड्स लगे हुए हैं, इसके अंदर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे ये करंट जो है एसी जो है वो डीसी में कन्वर्ट होके इसको आगे टेलीविज़न के बाकी सेक्शंस को सप्लाई फराहम कर रहा है। अब हमें यहाँ पे ये एक कॉइल लगी हुई है, इस के बाद ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो डीसी वाले, ये ब्रिज से जो आ रहे हैं 2 पॉइंट डीसी वाले, ये हमें वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। एक तार ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, ये 2 लाइन्स हैं। और बाकी वाले जो कंपोनेंट्स इसके पीछे हैं वो सारे हम देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट किस जगह पे लगे हुए हैं। तो ये 2 तारें जो हैं डीसी में कन्वर्ट करने के बाद अब इस सेक्शन में इंटर हो जाता है ये करंट। तो इसमें एंटर होने के बाद ये बाकी स्टेजेस को सप्लाई फराहम कर रहा है। तो इसमें आप ये रजिस्टर्स वगैरह आप देख रहे हैं R524, इसके बाद ये बाकी रजिस्टर्स भी लगी हुई हैं, उनके साथ वैल्यू लिखी हुई है। इसके बाद ये इसमें जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह मौजूद हैं, ये कैपेसिटर्स वगैरह हैं, वो भी हमें वाज़े नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर्स की सिंबल्स हैं, जो कि इसमें छोटे मोटे ट्रांसफार्मर्स जो इसकी लगे होते हैं वो भी हमें वाज़े नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये करंट भी मेंशन कर रहा है कि इस वाले सेक्शन में इस जगह पे सेंसर वाला जो फ्रंट पैनल का जो सेंसर लगा होता है उस जगह पे हमें कितने 5 वोल्ट इसके डीसी मिल रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाकी सप्लाई का रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें 12 वोल्ट है और इस साइड पे 5 वोल्ट है, जो कि हमें ट्यूनर पे भी मिलते हैं 5 वोल्ट। उसके इस जगह पे आप देख रहे हैं कि 25 वोल्ट B4। इसके बाद आते हैं हम डायग्राम के बाकी सेक्शंस में, बाकी हिस्सों में। इसके बाद आप ये एक देख रहे हैं कि एक बड़ा सा IC लगा हुआ है, जिसकी टोटल पिन्स जो हैं 54 हैं। ये वाली पिन जो है ये फर्स्ट है, इसके ऊपर आपको ये फर्स्ट नंबर डिजिट लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये पहली है, ये दूसरी, तीसरी एक तरतीब के साथ हैं। तो इस ये वाली 54 नंबर पिन जो आखिरी है, और इन पिन्स के साथ इन कीज़ के फंक्शन भी लिखे हुए हैं कि कौन सी पिन किस चीज़ के लिए और किस जगह पे जा रही है। इस तरह ये देखें, ये FM आउट, PIF, AGC, RF वाली पिन है, और उसके बाद बाकी चीज़ें FM, FL वगैरह। उसके बाद क्लॉक, ABL और बाकी पिन्स VCC जहाँ पे करंट इसको मिल रहा है। ये देखें, इसके ऊपर करंट भी लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट यहाँ पे मौजूद होते हैं इसकी 18 नंबर पिन पे, जिसके ऊपर VCC RGB लिखा हुआ है। तो उसके बाद बाकी पिन्स भी इसमें मौजूद हैं, जो फंक्शंस होते हैं इसके IC के फंक्शंस हैं, वो ये फंक्शन कीज़ हैं जो इसकी पिन्स हैं। तो ये तमाम पिन्स के ऊपर तमाम डिटेल के साथ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद बाकी अगले ICs जो हैं वो भी इसके बाद मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 12 वोल्ट जो है हमें मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक जेनर लगा हुआ है, जेनर डायोड लगा हुआ है। इसके बाद अगले स्टेजेस में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं इसमें, और कितने कितने, ये देखें आप, ये 110 आपको वोल्टेज इसको बता रहा है कि यहाँ पे हमारे 110 वोल्टेज इसके मौजूद होते हैं। ये फ्लाई बैक वाला सेक्शन है, फ्लाई बैक पे इस जगह पे हमारे 110 वोल्टेज जो है हमें मिलने चाहिए इसमें। और बाकी ये मॉसफेट वगैरह ये हमें सारी चीज़ें वाज़े नज़र आ रही हैं। तो हमें लाइंस का भी पता चल रहा है कि कौन सी लाइन कहाँ से स्टार्ट होके किस कंपोनेंट को क्रॉस करते हुए किस जगह पे जा रही है। यहाँ पे देखें ये 26 वोल्टेज है, और इसके बाद आ जाते हैं अगली स्टेज पे जो कि पिक्चर ट्यूब वाला जो हिस्सा है। तो इस जगह पे आपको ये पिक्चर ट्यूब की एक साइन, एक सिंबल जो है वो पिक्चर ट्यूब की नज़र आ रही है। ये वाली पिक्चर ट्यूब की अलामत है। तो पिक्चर ट्यूब के ये पॉइंट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद ये 3 गन्स भी नज़र आ रही हैं RGB, जो इसकी 3 गन्स होती हैं 3 कलर्स की। तो इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट किस जगह से हमें मिल रहे हैं ये भी हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। और ये PCB में किस जगह पे पॉइंट 1 2 3 4 अटैच हो रहे हैं, जहाँ पे PCB पे वो लाइन भी हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे कंबाइन करके एक लाइन में कर देगी, और आगे जाके ये लाइन 3 हिस्सों में, जो कि 3 जगहों पे कनेक्ट हो रही है, 4 जगहों पे, आगे जाके 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी एक ही लाइन। तो इसके बाद PCB पिक्चर ट्यूब के बाद ये इसके CRT के ऊपर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, पिक्चर ट्यूब के पीछे जो छोटा सा एक सर्किट लगा होता है, ये वाला CRT सर्किट है। तो इस सर्किट में जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद एक और स्टेज, अगले स्टेज की बात करते हैं, ऑडियो सेक्शन। तो ये जो है इसकी ऑडियो स्टेज है। इसमें आप IC भी देख रहे हैं, इसके ऊपर लगा हुआ है, जिसके नंबर भी इसके ऊपर दर्ज किया हुआ है। तो ये नंबर क्या है, AN5 to 85, ठीक है। तो ये इस IC का, ऑडियो IC का
नंबर है। तो इस ऑडियो आईसी में आप देख रहे हैं कि अब ये दो छोटे छोटे स्पीकर्स के सिंबल नज़र आ रहे हैं हमें, ये वाले दो स्पीकर लगे हुए हैं इसमें। तो इन स्पीकर्स के हम पॉइंट्स अगर देखें तो एक एक पॉइंट दोनों स्पीकर्स का ग्राउंड किया हुआ है, क्योंकि ये एक मोनो आईसी है, इसमें डबल स्टीरियो साउंड हमें नहीं मिल रहा, ऑडियो नहीं मिल रही, इसलिए एक एक दोनों स्पीकर्स का पॉइंट ग्राउंड किया हुआ है और एक एक पॉइंट जो है बाकी बचा हुआ है उन दोनों को जॉइंट करके आईसी के पिन नंबर 8 पे इसको लगाया हुआ है और यहाँ से हमें ऑडियो आउटपुट मिल रही है। तो पिन नंबर 9 का आप देख लें कि इसमें जो है 17 वोल्ट जो है इसको करंट मिल रहा है, VCC 1 जहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगली पिन नंबर 7 जो है वो ग्राउंड की हुई है, उसके बाद NFB, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बाकी पिन वॉल्यूम वगैरह, म्यूट वगैरह, इनपुट जो ऑडियो जहाँ से इसको मिल रही है वो इसकी पिन नंबर 2 है। उसके बाद VCC 2 जो कि करंट का दूसरा पॉइंट है इसका, वो 1 नंबर है, और जहाँ पे एक जेनर लगा हुआ है, इसके बाद रेक्ट डायोड भी लगा हुआ है और एक रजिस्टर लगी हुई है, और करंट से ये हमें 217 वोल्ट से मिल रहा है यहाँ पे आके। और अब देख रहे हैं कि अब इसको अगर ट्रेस करना चाहें कि ऑडियो हमें कहाँ से मिल रही है, तो देखें इसका इनपुट जो 2 नंबर पिन है इसमें हमें ग्राम इसकी इंटर हो रही है, इसकी ऑडियो इंटर हो रही है और एम्पलीफाई करके ये आईसी पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 6 से हमें ऑडियो दे रहा है स्पीकर्स में। तो अगर हम इसको ऑडियो ट्रेस करना चाहें कि इसकी ऑडियो इनपुट कहाँ से आ रही है, तो इस पिन नंबर 2 को हम ट्रेस करते हैं। तो इसके ऊपर 2 किलो ओम की एक रजिस्टर लगी हुई है, उसके बाद इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये वाली जो लाइन है इसको हम ट्रेस करते हैं। इस लाइन के ऊपर आना है हमने सीधा बिल्कुल, तो ये लाइन हमें कहाँ पे ले आई, देखें ये इस आईसी पे जिसका नंबर है L7608, इसके पिन नंबर 1 पे ऑडियो आउट लिखा हुआ है। ठीक है, ये पिन नंबर 1 पे ऑडियो आउट लिखा हुआ है, यहाँ से ऑडियो पिन नंबर 1 पे आउट हो के इस ऑडियो वाले आईसी जो है इसके पिन नंबर इसके ऑडियो आईसी के पिन नंबर जो है वो 2 में इनपुट ऑडियो दे रहा है ये वाला आईसी। मतलब यहाँ से ऑडियो ग्राम जो है वो इसमें इंटर हो रही है, ठीक है, इस आईसी में, और यहाँ पे ये जो इस आईसी में एम्पलीफाई हो के आवाज़ हमें स्पीकर्स में मिल रही है। तो इस तरह हमें ऑडियो का ये पॉइंट जिस तरह हमने ट्रेस किया, इस तरह बाकी पॉइंट्स करंट के भी हम ट्रेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखना चाहें कि इसमें करंट कहाँ से आ रहा है और इसमें अगर आईसी में फ़ॉल्ट है तो इसमें हम पहले देखेंगे कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है हमें अगर नहीं पता कि इसमें कितना करंट है और कहाँ से आना है, तो इसका हम डायग्राम से इसकी हेल्प लेंगे, डायग्राम की हेल्प से हम इसको ट्रेस करेंगे। तो ये हो गया कुछ इस तरह का इसका डायग्राम को रीड करने का तरीका। अब मैं कुछ देखें, ये इसका ट्यूनर जो है, ये हैपर बैंड जो लगा जहाँ पे हम एंटीना की तार इंटर करते हैं, हैपर बैंड या ट्यूनर इसका जो जिसे हम चैनल भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स की भी वजाहत की गई है कि कौन कौन से पॉइंट किस चीज़ के हैं। ये देखें, ये IF का पॉइंट है जहाँ पे इसको सिग्नल मिलता है। इसके बाद इसके बाकी पॉइंट्स भी आप देख रहे हैं कहाँ पे इसको करंट मिलना है। और ये देखें AGC का पॉइंट है, इसके बाद जो इसका ये ग्राउंड पॉइंट है, ठीक है। और ये देखें आप इसके इस पॉइंट पे देखें 5 वोल्ट ये हमें नज़र आ रहे हैं कि ट्यूनर के किस सेक्शन में किस जगह किस पॉइंट पे हमें कितने वोल्टेज मिलने चाहिए। तो इस जगह पे आप देख रहे हैं कि ये 130 वोल्टेज जो है यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें हमें डायग्राम की मदद से हम किसी भी फॉल्ट को ट्रेस करते हैं, किसी भी चीज़ को। तो डायग्राम को पढ़ने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, ये सिंपल एक मैप की तरह होता है। जिस तरह हम एक मैप को ट्रेस करते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, इसी तरह एक डायग्राम को रीड करते हुए हम किसी भी कंपोनेंट की तह तक जा पहुंचते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ मौजूद है या नहीं है। तो इस तरह एक डायग्राम किसी भी चीज़ के फॉल्ट को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डायग्राम पढ़ना आता है या डायग्राम बनाना आता है तो जाहिर सी बात है आपको समझ लें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी PCB कोई भी सर्किट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उसको डायग्राम को रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके मुताबिक उसकी लेआउट भी खुद बना सकते हैं और उसकी PCB तैयार करके वो प्रोजेक्ट भी आप खुद बना सकते हैं। तो इस तरह के मैंने ये एक सिंपल से प्रोजेक्ट्स मैं आपको अपने बनाए हुए डायग्राम से दिखा रहा हूँ। तो ये इसमें मेरा ज़रा इंटरेस्ट भी आपको शो हो रहा होगा कि ये जो डायग्राम है ये एक ऑडियो का एम्पलीफायर का डायग्राम है। 12 वोल्ट का एम्पलीफायर जो कि ऑडियो को बढ़ाने के लिए, आवाज़ देने के लिए, इसमें टेप रिकॉर्डर्स वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकता है या कहीं भी हम इसको एम्पलीफायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डायग्राम मैंने ये बनाया अपनी मदद के लिए, अपनी हेल्प के लिए, ताकि कभी मुझे ये भूल जाए कि कौन सा पॉइंट किस जगह पे है, तो मैं इस डायग्राम से देख के ईज़िली इस PCB को, इस सर्किट को बना सकता हूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट नंबर 1 है, कैपेसिटर के ज़रिए जो है नीचे ग्राउंड किया हुआ है। तो इसका C1 जो है, इसके नीचे मैंने यहाँ पे C1 की वैल्यू भी लिखी हुई है। C1 की वैल्यू 47 UF है। उसके बाद ये जो पॉइंट नंबर 2 पे कैपेसिटर लगा है C2 की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है। इसके बाद इसको ऑडियो
ये ऑडियो का है कैपेसिटर जिस पे हमने ऑडियो इनपुट करनी होती है। पॉइंट नंबर 2 पे इस आईसी के। पॉइंट नंबर 3 डायरेक्ट ग्राउंड किया हुआ है, 4 नंबर खाली है, 5 नंबर पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है C3 की वैल्यू इसमें आप अगर मेन्यू में मैं आपको दिखा सकूँ तो ये C3 की वैल्यू 220 माइक्रोफेरेड यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट जो ये भी डायरेक्ट जो है ग्राउंड किया हुआ है। पॉइंट नंबर 7 जो है 150 ओम के रजिस्टर और इसके ऊपर एक C4 कैपेसिटर जो है जो 47 ओम का ये लगा हुआ है। और इसी पॉइंट से एक ये देखें आपको ये एक लाइन नज़र आ रही है जो कि पॉइंट नंबर 12 पे लगी हुई है एक 15 किलो ओम की रजिस्टर के साथ। तो पॉइंट नंबर 11 देख लें, 10 देख लें तो 10 पे एक पॉइंट नंबर 10 और एक पॉइंट नंबर 12 ये देखें SP मैंने लिखा हुआ है जहाँ पे स्पीकर हमने लगाने होते हैं। पॉइंट नंबर 10 और 12 और 11 नंबर पे हमने VCC करंट इसको 12 वोल्ट देना होता है। तो पॉइंट नंबर 13 और 14 पे 13 देख लें कि इस पर कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 12 नंबर के साथ है और 14 नंबर डायरेक्ट ग्राउंड किया हुआ है। तो इस तरह डायग्राम खुद अपने हेल्प के लिए बना के रखे हो। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आपको इसका मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम इतना मुश्किल नहीं है, इसका मटेरियल आपको जब आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, जाहिर सी बात है, तो आपको उसका मटेरियल मिलना भी शुरू हो जाता है। ये बहुत सी चीज़ें मैंने मार्केट से भी ली हैं, इसके कोर्सेज़ करने के बाद अपने टीचर से सीखने के बाद अपनी बहुत से साथी से जाहिर सी बात है मैंने सीखा है। तो उसके बाद जाके मुझे कुछ चीज़ों की नॉलेज मिला है। तो उसके बाद ये आप अगर इंटरेस्ट लेते हैं इसमें तो अब तो इसका बहुत ही आसान ज़रिया यूट्यूब पे आप बुक से वगैरह से हेल्प ले सकते हैं। किस्म के प्रोजेक्ट्स की बुक्स भी मिल जाती हैं। इसके बाद मैं कुछ और चंद एक डायग्राम्स आपको दिखाता हूँ अपने बनाए हुए। तो ये एक डायग्राम हैंडमेड एम्पलीफायर का है जिसमें मैंने ये ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के चक्कर लिखे हुए हैं और बाकी इसमें जो रजिस्टर्स और ये सिंबल जो है इसके ट्रांजिस्टर की ये बनाई हुई है। इसके बाद ये इसका एक और आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो इसके ऊपर मैंने इसके चक्कर्स भी लिखे हुए हैं कि इसने कितनी वाइंडिंग, इसकी तार के कितने चक्कर देने, कितनी टर्न्स की इसके ऊपर वाइंडिंग करनी है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर बनेगा और फिर हमारा ये एम्पलीफायर तैयार हो जाएगा। तो इसके अलावा इसी तरह का एक और ये एम्पलीफायर का डायग्राम है। इसमें भी ये देखें आप ट्रांसफार्मर के ऊपर स्पीकर्स लगे हुए हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर है ये इसके ऊपर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं D313 और 1047 और इसके बाद इसके स्पीकर्स के पॉइंट हैं। इसको करंट दिया हुआ है, ये करंट के पॉइंट है 1 ओम के माइनस पे और 1 किलो ओम का पॉजिटिव पे, जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे ऑडियो इन करनी है और यहाँ पे ऑडियो आउटपुट है। ये एक छोटा सा एम्पलीफायर है। तो आप ये चीज़ें खुद ही कर सकते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा सीखने के बाद आने वाली वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको इन डायग्राम्स की लेआउट बनाना सिखाऊंगा जिससे आप PCB भी खुद बना सकेंगे। तो इसके बाद मैं आपको चंद एक बुक्स दिखाता हूँ जिनसे मैंने हेल्प ली है। काफ़ी ज़्यादा मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। इन बुक्स से मैं हेल्प लेता रहा हूँ और इससे मैं अपना काम भी करता रहा हूँ और सीखता भी रहा हूँ बहुत कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन चीज़ों से सीखा है। तो इंटरेस्ट की बात है, जिस चीज़ में दिलचस्पी लें हम उस चीज़ के बारे में ज़ाहिर सी बात है सीख जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक के प्रोजेक्ट्स हैं, ये मैं बनाता भी रहा हूँ। इसमें कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने किए भी हैं, बना के देखे हैं। बड़े इंटरेस्टेड और यूज़फुल प्रोजेक्ट्स हमें बनाने को मिलते हैं जो कि हम घरों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा भी ले सकते हैं और अपने कारोबार में भी इस्तेमाल कर। इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक चीज़ें जो है ना वो हमें पता होंगी तो ज़ाहिर सी बात है हम अगली चीज़ों को, हाई लेवल की चीज़ों को पे काम कर सकेंगे। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं। ये भी प्रोजेक्ट्स मैंने काफ़ी सारे इनमें से कुछ बना के देखे हैं। देखें आप ये प्रोजेक्ट्स में आप ये बता रहा है आपको ये साउंड है स्पारो साउंड, ये चिड़िया की आवाज़ का एक साउंड सर्किट है जो कि हम इस डायग्राम की मदद से हम घर में खुद बना सकते हैं। चंद एक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इसमें और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये बनाना इंशाल्लाह आप कुछ चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह आप ये प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो इसमें ये देखें LED का प्रोजेक्ट है, इसमें LEDs वगैरह को कंबाइन करके आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो इसके बाद ये देखें एक लाइट है, डिस्को लाइट वगैरह इसको नाम दिया गया इसका। तो मतलब ये है कहने का कि ये आप तमाम चीज़ें सीख के खुद कर सकते। एक बड़ा मज़ेदार प्रोजेक्ट मैंने इस बुक से बनाया था, इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करूंगा, मैं उसका बना के भी दिखाऊंगा और बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो प्रोजेक्ट जो था इस किताब से मैंने जो बनाया था वो बड़ा मज़ेदार साउंड ऑपरेट रिले कंट्रोल। शायद आप जानते हों कि आवाज़ से किसी भी चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट मैं इंशाल्लाह आपको बनाना भी नेक्स्ट वीडियोज़ में सिखाऊँगा। तो इसके अलावा ये देखें ये डायग्राम्स इंटीग्रेटेड डायग्राम्स की बुक है, मतलब ICs की बुक है। IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसमें ये देखें एम्पलीफायर्स के डायग्राम्स वगैरह भी मौजूद हैं। इसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये रिमोट कंट्रोल पर प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो हमें इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं रिमोट पे उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये इनकी तमाम तरह डिटेल्स भी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आप
आपको बहुत सी चीज़ें शेयर करता रहूँगा और अपने नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बांटता रहूँगा। तो आप चैनल के साथ अटैच रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे जो वीडियो क्रिएट करने में इतनी मेहनत होती है तो इससे थोड़ा बंदे की वो हौसला अफजाई हो जाती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।